नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण शास्त्र का विषय सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने सामाजिक अध्ययन का प्रस्तावना, उसका अर्थ, उसके बारे में नवीन प्रस्तावना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। तो हम यदि अपने देखें तो इसकी प्रस्तावना अर्थ, प्रकृति, नवीन संकल्पना, इसकी विशेषताएं, इसके क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। और इसके इन 4-5 बिंदुओं के अंदर हमने सामाजिक अध्ययन के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में समझा कि सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, इसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्यों के आधार पर हम आज इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सामाजिक अध्ययन का महत्व किस प्रकार से है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन क्या महत्व। तो महत्व की बात करें तो सब अपने जब देश आज़ाद हुआ उससे पूर्व यदि अपने देखें तो उसके अंदर सामाजिक अध्ययन के अंदर अपने देश इतना जो समाज विज्ञान का जो महत्व व्यापक नहीं था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके अंदर ज़्यादातर क्लरिकल जो क्लर्क बाबू बनाने वाली प्रवृत्ति वो अधिक थी। इसलिए भाषा, गणित और भौतिक ज्ञान के पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हुए, इसके अंदर प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लागू हो गई और उसके अंदर समाजवादी शासन व्यवस्था को भी लागू करने का प्रयास किया गया। तो जब प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लागू हो गई तो लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लागू करने का की जो बातें हैं वो रखी जाने लगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामुदायिक योजनाओं को व्यावहारिक रूप से देने की योजना की जो सामुदायिक योजना है उसको व्यावहारिक रूप दिया जाए। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के बाद जो पहले सेंट्रलाइजेशन था उसको धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की ओर ले जाया गया। तो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। इसके बाद में कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, क्योंकि जब देश आज़ाद होने के बाद में कुछ इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में इस प्रकार की योजनाएं लागू की गई। तो उसके उत्थान के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उस समस्या को हल किया गया। इस प्रकार से एक सामाजिक ढांचे के विकास करने के लिए योजना लागू की गई प्रजातंत्र स्वतंत्रता के बाद में। तो इन कारणों से सामाजिक विज्ञान का जो महत्व है वो बढ़ा, उसकी उसमें क्या है वृद्धि हुई। तो इसलिए सामाजिक शिक्षा शास्त्रों ने सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को बल देने के लिए क्या है जोर दिया, बल दिया और प्रजातंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली को अपनाया। यदि हम इसको देखें तो इसमें सामाजिक अध्ययन के अंदर मानव विकास की बात की जाती है, उसके लिए अधिकारों और कर्तव्यों को समुचित ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार से इसमें छात्रों का जो सामाजिक चरित्र है होता है। इस प्रकार की बातों को लेकर के हम देखते हैं कि समाज विज्ञान का महत्व आज के अच्छे नागरिक के निर्माण करने के लिए, अच्छा नागरिक निर्माण करने के लिए बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। सामाजिक घटनाओं की जानकारी के लिए इसका महत्व बढ़ गया है, समाजीकरण के लिए इसका महत्व बढ़ गया है, प्रजातंत्र को बढ़ावा देने के लिए, प्रजातंत्र का विकास करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार से अपने देश प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना को अग्रसर करने के लिए इसका महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका एक महत्व बहुत व्यापक हो गया है। तो हम इसको एक पॉइंट वाइज देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन का महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीविकोपार्जन में सहायता। तो सबसे पहला जो महत्व है समाज विज्ञान का वो जीविकोपार्जन में सहायता करता है। किस प्रकार से करता है हम देखें।
जीविकोपार्जन में सहायता। तो सामाजिक अध्ययन के ज्ञान करने के बाद में आपने देखा है कि सामाजिक विज्ञान का ज्ञान सिर्फ सिद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक भी है। मानवीय संबंधों के आधार पर मानव का व्यवहार कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है तो इसके अंदर मानव किस प्रकार से जीवन यापन कर सकता है, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, इसके बारे में इसमें ज्ञान दिया जाता है। मान लो कोई किसान है तो उसको खेती के बारे में जानकारी दी जाती है, खेती किस किस प्रकार से की जाए, कौन सी फसल किस ऋतु के अंदर उगाई जाती है और किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है और इसके लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक है, इस प्रकार की बातें। उसको फसल को बिक्री कहाँ करनी है, कहाँ पर उसका जो मंडी है उसको उपलब्धता रहेगी, इस प्रकार की जो जानकारी है वो सामाजिक ज्ञान से ही मिलती है। तो व्यापारियों को भी जो बाजार की स्थिति है वो सामाजिक अध्ययन के ज्ञान करने के बाद मिलता है। किस प्रकार के बाजार है, बाजार के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी सामाजिक अध्ययन करने के बाद मिलती है। तो सामाजिक अध्ययन एक जीविकोपार्जन में भी सहायता करता है। जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो भौतिक हैं, कृषि के बारे में जानकारी, बाजार के बारे में जानकारी, व्यापार के बारे में जानकारी और अर्थशास्त्र के रूप में जब आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी, इस प्रकार की जानकारी वो सामाजिक अध्ययन से ही मिलती है। सामाजिक अध्ययन करने के बाद में ही इन चीज़ों का लाभ हमें लिया जा सकता है। समाज में रहते हुए, समाज से मानवीय संबंध बनाते हुए किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करना है, किन कर्तव्यों की पालना करनी है, किन कौन से अधिकार है आपके, इस प्रकार की जो बातें हैं जीविकोपार्जन में सहायता करता है। नंबर 2 है प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग। इसके अंदर अपने देखते हैं कि इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन हैं जो पर्यावरण के आसपास के साधन हैं इनका उपयोग किया जाए और उसका कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए ताकि वो उसका दोहन भी ना हो और हमारे लंबे समय तक वो काम आ सके। इस प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक संसाधन हैं, इसके बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है। यथासंभव उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास भी इसी के अंदर हमें जन जागृति मिलती है। और इसके अंदर पेट्रोलियम व्यवस्था जैसे कोयला है, इस प्रकार की व्यवस्था है इसके अंदर की जाती है। इसके बारे में उसके अंदर जानकारी मिलती है कि हमें पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा, हमें खनिज कहाँ से मिल सकते हैं, इन खनिजों को किस प्रकार से हम एक जनता की भलाई में काम कर लगा सकते हैं, कहाँ किस प्रकार से इसकी उपलब्धता होगी और किस प्रकार से कहाँ पर इसका हमें निवेश करना है या फिर इसके अंदर आयात निर्यात करना है, इसके बारे में जानकारी भी हमें इस सामाजिक विज्ञान से मिलती है। किस प्रकार से इसमें इन जो उद्योग है खनिज से संबंधित है, इन निवेश किस प्रकार से करें, इसके बारे में जो जानकारी है वो इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से यदि हम प्रकृति का या प्राकृतिक साधनों का अनुचित प्रयोग करेंगे इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसका भी जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का जो महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। यदि उसका अधिक दोहन करेंगे तो उसके जो विनाशकारी परिणाम होंगे उसको भी इसके अंदर इंगित किया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की बात है वो इसके अंदर की जाती है, जिससे कि बालक के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के बारे में भी जो भावना है उसके अंदर आती है और उसको उचित उपयोग करने की जो भावना है वो भी इसके अंदर बालक के अंदर आती है, जिससे कि वो एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी उजागर होती है। नंबर 3 है पर्यावरण समस्याओं के समाधान में सहायता। पर्यावरण की समस्याओं के समाधान में
तो पर्यावरण के अंदर कौन जिस प्रकार की समस्या आती हैं उनका किस प्रकार से समाधान किया जाना है, इसके बारे में पर्यावरण के बारे में जन जागृति है वो सामाजिक ज्ञान से ही मिलती है। उनकी समस्याओं में किस प्रकार से समाधान किया जाना है उसकी जन जागृति भी इसके अंदर मिलती है। इस प्रकार से वनस्पति का विनाश, भूमि की उर्वरता का ह्रास, इस प्रकार की जानकारी इसमें मिलती है। तो हम देख रहे थे कि पर्यावरण समस्याओं के समाधान में सहायक है सामाजिक ज्ञान। तो पर्यावरण की समस्याएं इस प्रकार से अपनी बात की थी कि इसके अंदर जो पर्यावरण के आसपास जो दोहन होता है या फिर इसके अंदर जो तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, इस प्रकार से कीटनाशक दवाइयों का जो कुप्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में, और जीवन जंतु जो लुप्त हो रहे हैं जो कि रेड बुक के अंदर या फिर अपने लुप्त होने के गार पे जीव जंतु है उसके बारे में ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान से मिलता है। और उसकी सुरक्षा के बारे में समाधान है वो इसके अंदर हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है, जैसे यहाँ अपने इसके बारे में ग्रीन और बढ़ता हुआ तापमान है और खनिजों का दोहन है, इस प्रकार की जो बातें हैं समस्या हैं उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। और समस्या जो सामाजिक समस्याएं भी है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, या इसके अंदर अपने सती प्रथा है, इसके बारे में समस्या हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। हालांकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो पर्यावरण समस्याओं के बारे में समाधान के बारे में सहायक करते हैं, तो इसके अंदर जो पर्यावरणीय समस्या हैं उसके बारे में भी ज्ञान मिलता है। तो सामाजिक समस्याओं का भी ज्ञान मिलता है, सामाजिक समस्याओं के समाधान की भी जो इसके अंदर बात होती है इस पर, क्योंकि उसके अंदर कुप्रथा को बता करके उसको दूर करने का प्रयास समझाया जाता है कि इसको दूर किया जाए। इसी प्रकार से पर्यावरण समस्या हैं उसके समाधान की बात भी इसके अंदर की जाती है, जैसे कि भूमि की उर्वरता का ह्रास हो रहा है या फिर तापमान बढ़ रहा है या फिर आप इसके अंदर कीटनाशक दवाइयों का जो प्रयोग फसलों पे करते हैं उसका प्रभाव बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक, इसके अंदर ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं इसके बारे में पर्यावरण समस्याओं के बारे में समाधान के लिए सहायक होता है। उसमें ये उपाय बताए जाते हैं किस प्रकार से हम उसका समाधान कर सकते हैं। नंबर 4 है पृथ्वी की जानकारी में सहायक। पृथ्वी की जानकारी में सहायक। तो सामाजिक अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य स्थिति के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से खनिज उपलब्ध है, किस प्रकार की परतें हैं, किस प्रकार से उसका आंतरिक ढांचा है और किसी प्रकार से बाह्य रूप से उसका ढांचा है। इस प्रकार की बातें इसके अंदर मिलती है। कहाँ से पर्वत, कहाँ पठार है, इस प्रकार की बातें इसके बारे में मिलती है। किस प्रकार से भूस्थल के अंदर भूस्थल है, कहाँ भौतिक भाग है, कहीं पठार है। तो ये सारे जो भौतिक विभिन्नताएं हैं इनके बारे में जानकारी सामाजिक विज्ञान से मिलती है और उसकी भौतिक विभिन्नता के आधार पर ही वो बालक किस प्रकार से अलग अलग पहनावे के बारे में जानकारी रखता है वो सामाजिक ज्ञान से ही रखता है। तो इस प्रकार से सामाजिक ज्ञान में भौतिक संसाधनों के आधार पर या भौतिक विभागों के आधार पर वहाँ के रहन सहन, खान पान और वहाँ का जो पहनावा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से सामाजिक ज्ञान में जो कि पृथ्वी की जानकारी सहायक है। वो आंतरिक संरचना भी हो सकती है, उसके अंदर बाह्य संरचना है, तो बाह्य रूप से जो उसके अंदर भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक विभिन्नताएं उसके बारे में जानकारी मिलती है। मरुस्थल कहाँ है, पठार किस प्रकार से कहाँ पे है, मैदानी भाग कहाँ है, मैदानी भाग में क्या विशेषताएं होती हैं, पठारी भाग में क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पृथ्वी की बारे में जानकारी सामाजिक विज्ञान से मिलती है। नंबर 5 है विस्तृत दृष्टिकोण का विकास। विस्तृत दृष्टिकोण का विकास। विस्तृत दृष्टिकोण का विकास। तो सामाजिक अध्ययन करने के बाद में बालक का जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत हो जाता है, क्योंकि उसकी सोचने की सीमा है वो विस्तृत हो जाती है। विभिन्न घटनाओं को उसके अंदर राजनीतिक घटनाएं भी आ जाती हैं, सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन होता है, उसके अंदर आर्थिक घटनाओं का भी अध्ययन है, ऐतिहासिक घटनाओं का भी अध्ययन है। तो एक मिला जुला जो अध्ययन होता है तो उसमें अध्ययन जो दृष्टिकोण है बहुत ही विस्तृत हो जाता है
कि उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि उसको ऐतिहासिक घटनाएं किस प्रकार से वर्तमान पर प्रभाव डालती है, आर्थिक घटनाएं वर्तमान समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालती है, आपस में किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक रूप के आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, जिस चीज़ों का जो दृष्टिकोण है वो इसके अंदर हो जाता है। किस प्रकार से लोग गर्मी इलाकों में रहते हैं, किस प्रकार से ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो ठंडे इलाकों का जो किस प्रकार का एरिया है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है तो उसके अंदर किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं, और हमारे जो मरुस्थल है उसके अंदर लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तो जानने का जो दृष्टिकोण है बहुत ही विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार से कई इलाकों में मार्ग भक्षण क्यों अधिक किया जाता है, कहाँ पर मार्ग भक्षण को हम क्या है सही नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार की जो घटना है उसका कारण क्या है, उसका कारण धार्मिकता हो सकती है, नैतिकता हो सकती है, कहाँ पर उसके भौतिक कारण भी उस मार्ग भक्षण का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज़ों का जो ज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत हो जाता है इस सामाजिक अध्ययन करने के बाद। छठा है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो विश्व बंधुत्व की भावना जैसे हमने देखा था कि अपने देखते हैं कि विश्व बंधुत्व का मतलब है पूरा जो विश्व है, पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार है। तो एक परिवार को मानते हुए हम जो एक दृष्टिकोण संकीर्णता का दृष्टिकोण है वो दूर हो जाता है, क्योंकि जब एक बालक सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करता है तो वहाँ पर एक विश्व बंधुत्व की भावना पैदा होती है। तो पूरे विश्व के बारे में सोचता है, उसके बारे में समस्या के बारे में अध्ययन करता है, तो उसकी जो एक संकीर्णता होती है अपने क्षेत्र की, अपने जाति की, अपने समाज की, वो दूर हो जाती है। वो पूरे राष्ट्र के बारे में, पूरे विश्व के बारे में सोचने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना संभव होती है। तो एक गवर्नमेंट ने कहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता और मित्रता में जितनी आवश्यकता आज के युग में है उतनी पहले कभी नहीं थी। तो ये आवश्यक भी है कि आज भी होगी, पूरा विश्व की कोई भी जानकारी हमें संचार साधनों से एकदम उसी समय मिल जाती है। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, तो इस प्रकार से समाजीकरण बहुत बढ़ चुका है, वैश्वीकरण बहुत बढ़ चुका है। आज हम एक दूसरे के देश पर निर्भर हैं, आयात निर्यात के रूप में, तकनीक के रूप में। इस प्रकार से हम आज विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके अंदर विकास हो रहा है। तो इसी विश्व भावना के तहत, विश्व बंधुत्व की भावना के तहत क्या बालक की जो सोच है वो बहुत व्यापक हो रही है। वो एक विश्व के बारे में, अपने बारे में न सोचते हुए, एक राष्ट्र के बारे में न, एक समाज के बारे में, एक क्षेत्र के बारे में न सोचते हुए, जैसे अपने क्षेत्रता कहते हैं उसके बारे में न सोचते हुए, एक वैश्वीकरण के बारे में सोचता है, समाज विश्व के बारे में सोचता है, उनकी समस्याओं के बारे में हल करने का प्रयास करता है इस सामाजिक अध्ययन करने के बाद में। इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के अध्ययन करने के बाद बालक में एक विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता की भावना का विकास। इसी के अंदर देख लेते हैं नीचे क्रियाशीलता। क्रियाशीलता की भावना का विकास। तो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करने के बाद में बालक क्रियाशील रहना सीख जाता है, क्योंकि वह स्वयं का निरीक्षण करता है, वो दूसरों का निरीक्षण भी करता है, वो मॉडल चार्ट या फिर आपके इसके अंदर सिलेक्शन की भी या प्रोग्राम कार्य करता है। तो बालक क्या है क्रियाशील रहता है, कुछ सर्वे कर रहा है, समाज के बारे में निरीक्षण कर रहा है, सामाजिक ढांचे के बारे में निरीक्षण कर रहा है। तो एक प्रकार से वो क्रियाशीलता के आधार पर वो एक्टिव रहता है। उसके अंदर इस प्रकार से सामाजिक ज्ञान के अंदर सामाजिक समस्याओं से संबंधित वो सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है, तो एक प्रकार से क्रियाशील रहता है। वो मॉडल बनाता है, वो मैप बनाता है, मैप के अंदर कुछ इस प्रकार से बिंदु अंकित करता है कि खनिज कहाँ है या फिर इसके अंदर किस प्रकार
प्रकार से खनिज कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार से किस भौतिक संसाधन मिलते हैं। तो एक प्रकार से क्रियाशीलता के रूप में हमेशा ही क्रियाशील बना रहता है, जिससे कि बालक के अंदर स्वयं करने की जो भावना है, स्वयं करके देखने की जो भावना है वो अग्रसर होती है। इस प्रकार से क्रियाशीलता की भावना है, श्रम करने की भावना है, वो इसके अंदर पैदा होती है। इस प्रकार की जो आदत सम्मिलित हो जाती है तो वो फिर इसके अंदर श्रम करने से नहीं पीछे हटता, हमेशा ही क्रियाशील बना रहता है और एक अच्छा नागरिक, सामाजिक रूप से एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करता है। 8 नंबर पॉइंट है तत्कालीन घटनाओं को समझने में सहायक। तत्कालीन घटनाओं को समझने में सहायक। तत्कालीन घटनाओं को समझने में सहायक। जैसा कि आपने पहले ही इसके अंदर जो न्यूज़ कल्पना में पढ़ लिया था या फिर इसके अपने जो प्रकृति है उसके बारे में कि एक समसामयिक घटनाओं पर आधारित विषय है। इसके अंदर परिवर्तनशील है, गतिशील है। तो इसके अंदर जो सामाजिक घटनाएं होती हैं समाज के अंदर या विश्व के अंदर, वो उसके अंदर समय समय अनुसार इसमें पढ़ते रहते हैं, इसके अंदर पाठ्यक्रम आती रहती है। तो ये सामाजिक घटनाओं को, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। इस प्रकार से कोई भूकंप आ गया, जिसके प्रकार से कोई इसके अंदर कोई दुर्घटना होगी, वैसे जैसे 9/11 थी जिसे विश्व की घटना थी, और भूकंप था गुजरात के अंदर आया, तुरंत समाचार मिला और उसमें क्या है, तो उसमें नगरों आदि के बारे में जानकारी है, स्थानों के बारे में जानकारी है कि भूकंप क्यों है, किस कारण से आया था, क्या था, उसका क्या परिणाम हुआ। ये सारी घटनाएं सामाजिक अध्ययन से जुड़ी हुई है। तो जो विषय समसामयिक घटनाओं के आधार पर होते हैं, इसकी जानकारी समसामयिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अंदर मिलती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो इस प्रकार से जिस सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वो समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है और परिवर्तनशील है, जिससे कि बालक अपने देश और दूसरे देशों के बारे में जो समसामयिक घटनाएं घटती हैं उसके परिणाम और कारण और परिणामों के बारे में जानकारी उसे प्राप्त होती रहती है, जिससे कि वो आगे कुप्रभावों से भी बच सकता है, उस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके बचाव भी कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी इसमें मिलती है, यानी कि तत्कालीन घटनाओं से भी, वो समसामयिक घटनाओं से भी सामाजिक विज्ञान के अंदर अपडेट रहता है। आगे बढ़कर मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। तो मानसिक शक्ति का विकास होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति भी करनी है, इतिहास के अंदर क्या कारण रहा होगा, किस प्रकार घटनाएं हुई होगी, तो कल्पना शक्ति भी है, तर्क भी करना है, तर्क शक्ति का विकास होता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करना है, निरीक्षण करना है, सर्वेक्षण करना है, निर्णय लेना है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, मानसिक क्रियाओं को एक्टिव करती है। इस प्रकार से इसके अंदर जो कि विषय को याद करना है उसमें भी मानसिक क्रियाएं आएगी, उसके बारे में कल्पना शक्ति का निर्माण करना है कि इस प्रकार से हुआ तो इस प्रकार का कारण होगा, क्या कारण होगा, कल्पना करनी है उसके अंदर। इस प्रकार से तर्क शक्ति का विकास होता है, तुलनात्मक शक्ति का भी विकास होता है, जिस पर निरीक्षण करना है तो निरीक्षण शक्ति के रूप में मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। तो निर्णय लेना है तो प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर निर्णय लेना है, उसके अंदर व्यवस्थित करना है, उसको समस्या का निरीक्षण करना है, समस्या का निर्माण करना है। इस प्रकार की बातें हैं इसमें सामाजिक अध्ययन के अंदर मानसिक क्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हुए गृह प्रदेश में तुलना करना सीख लेते हैं, एक दूसरे की तुलना की, हमारे एक राज्य में दूसरे राज्य में किस प्रकार की तुलना करनी है, क्या अंतर है, हमारा सामाजिक ढांचे में क्या अंतर है, एक देश के दूसरे देश से राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है। तो बहुत कुछ तुलनात्मक अध्ययन के रूप में मानसिक क्रियाओं का इसके अंदर विकास होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है अन्य विषयों से सहसंबंध, दूसरे विषयों से घनिष्ठ संबंध, दूसरे विषयों से घनिष्ठ संबंध। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर, जैसे कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर बहुत अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र का है, अर्थशास्त्र का है, राजनीति का है और इसके अंदर इतिहास का है। इस प्रकार के जो अध्ययन हैं इस सामाजिक अध्ययन के अंदर किए जाते हैं। इन विषयों का घनिष्ठ संबंध है। इसी घनिष्ठ संबंध के आधार पर वो क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में भी अध्ययन किया जाता है। तो इन घनिष्ठ संबंधों का जो ज्ञान पूरा है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर मिलता है। तो एक प्रकार से पूरा जो सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान है, एक उसका संबंध बनाते हुए उसका क्या अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसमें सामाजिक विज्ञान में रंगमंच का एक वर्णन होता है जिसके अंदर सारे पात्र होते हैं या सारे ही विषय होते हैं। तो इसमें यही है कि सामाजिक विज्ञान एक रंगमंच का वर्णन करता है, जबकि इतिहास इस रंगमंच में होने वाले नाटक का वर्णन करता है। तो इस प्रकार से इसमें नाटक ऐतिहासिक घटनाओं का भी रंगमंच किया जाता है। तो इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र से संबंधित ज्ञान भी तभी अच्छी तरह से दिया जा सकता है जब बालक सामाजिक अध्ययन के माध्यम से उस राष्ट्र क्षेत्र की स्थिति या उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेता है। तो इसमें आर्थिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है। तो इनका एक विषय का सामाजिक अध्ययन का ज्ञान पूरा करना है तो उसको सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के अंदर सारी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। सभी घटनाएं की क्या है इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक ज्ञान के अंदर सभी विषयों का एक घनिष्ठ संबंध बना हुआ है जिसके अंदर इन सभी विषयों का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक। राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंदर हम जब अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है, राष्ट्र की भावना का विकास होता है, जिससे कि राष्ट्र की अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होता है। तो उसके अंदर वो राष्ट्र की सुरक्षा की भावना का विकास हो जाता है। हालांकि समाज के अंदर वैश्विक मुद्दों की भावना काम करती है, वैश्विक मुद्दों का काम पहले, तो राष्ट्र की सुरक्षा है वो पहले आती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना का विकास इसके अंदर होता है, जिसके अंदर अपनी सैन्य शक्ति के बारे में जानता है, अपने राजनीतिक प्रशासन के बारे में जानता है, कोई उसके अंदर अटैक करता है, कोई अतिक्रमण करने की सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर एक राष्ट्रीय भावना पैदा होती है कि हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, कोई अपनी सामाजिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मूल कर्तव्य के अंदर बताया गया है कि हमें अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है। तो ये चीज़ें जब बालक पढ़ता है तो एक अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, उसके अंदर राष्ट्रीयता की संपत्ति की सुरक्षा की भावना की पैदा होती है। कोई देश आक्रमण करता है, कोई अटैक करता है तो हमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना पैदा होती है। हम अपने सैनिकों की जो पावर उसको देखते हैं। यदि कोई हमारे देश में अटैक करता है, हम उसका सफलतापूर्वक क्या है उसका अतिक्रमण कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं, तो हमें एक राष्ट्रीय प्रेम की भावना होती है कि हमारी सेना ने इस प्रकार का कार्य कर दिया। तो इस प्रकार का जो राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना है वो सामाजिक ज्ञान के अंदर की पैदा होती है। सामाजिक ज्ञान के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रमण की भावना का विकास। भ्रमण तो सामाजिक अध्ययन एक इस प्रकार का विषय है जिसके अंदर भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ के उद्योगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों को जब बालक स्वयं देखने का प्रयास करता है, वहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं को, वहाँ पर जो दुर्ग बने हैं, वहाँ पर जो क्या स्थिति रही है, इसके बारे में स्वयं रूप से वो शारीरिक रूप से जा कर के देखने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर उसको लगता है कि मैं इसको
वास्तविक घटनाओं को वहाँ जा करके देखो कि इसका ध्रुव किस प्रकार से बना हुआ है, कौन सी भूगोलिक स्थिति है, उसके अंदर किस प्रकार का रीति रिवाज है। तो वो वास्तविक रूप से जब देखने का प्रयास करता है तो वहाँ उसको उसकी भावना, भ्रमण शक्ति है, जो यहाँ भ्रमण की जो आदत है वो विकसित होती है, वो क्या है, उन विषयों को वहाँ पर जा करके देखने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से जो भ्रमण की है या ट्रिप पे जाने के लिए फील्ड ट्रिप है, जो अपने जैसे प्रकार से क्षेत्रीय भ्रमण की एक विधि भी है कि आपके आसपास के वातावरण को भ्रमण करके उसको देखो, वालों को वहाँ पर ले जाओ कि वो वास्तविक घटनाओं का अवलोकन कर सके। मान लो ग्राम पंचायत का अवलोकन करना है तो एक तो उसको लेसन के माध्यम से व्याख्यान पढ़ा दें, और एक वहाँ पर ग्राम पंचायत में ले जा करके उसको वहाँ बच्चों को लेके वहाँ पर पूरी क्रियाविधि को समझाएं, तो वो एक भ्रमण की शक्ति का, भावना का विकास उसके अंदर होता है। इस प्रकार की घटनाओं को जानने के लिए वो वहाँ पर वास्तविक रूप से जाना चाहता है, जिस प्रकार से वो भ्रमण की शक्ति का विकास इसके अंदर होगा। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर जो महत्व के बारे में देखा, इसमें 12 पॉइंट हमने देखे। इसमें यही देखा है कि हमें उसके अंदर एक तो तत्काल जीवोपार्जन में सहायक है, बालक जीवोपार्जन में सहायता करता है, प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग होता है, किस प्रकार से करना है, कौन किसका दोहन में कम करना है ताकि वो लंबे समय तक चल सके, खनिज कोयला पेट्रोलियम है, इस प्रकार के खनिज हैं, इस प्रकार से इसमें हमें उचित रूप से उसका उपयोग करना है। फिर अपने जो पर्यावरणीय समस्या हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, पृथ्वी की जानकारी इसके बारे में मिलती है, विस्तृत जो दृष्टिकोण है वो बहुत विस्तारित हो जाता है, उसके अंदर आर्थिक, सामाजिक और सारी जो वैश्विक बंधुत्व की भावना है उसके अंदर आ जाती है। क्रियाशीलता की भावना का विकास होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, चार्ट बनाता है, मॉडल बनाता है, सर्वेक्षण करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, इस प्रकार से वो बच्चा क्या है, क्रियाशील रहता है। तत्कालीन घटनाओं को समझने में सहायक है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के अंदर जो समाज के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उसका समावेश किया जाता है, तो एक समसामयिक घटनाओं का भी समावेश इसके अंदर रहता है। मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, क्योंकि बालक स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसके अंदर तर्क शक्ति बढ़ती है, इसके अंदर क्या है, निरीक्षण करता है, निर्णय लेता है, तो उसके अंदर मानसिक क्रियाएँ की जो पावर है वो बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो इसके अंदर कई प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं विषयों के साथ, एक विषय से जुड़ा हुआ है तो सभी विषयों की जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सहायक है, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है इसके अंदर, और भावना जो भ्रमण शक्ति का विकास इसके अंदर, भ्रमण की भावना है उसका भी विकास इसके अंदर होता है। इसके साथ हम इसका सामाजिक ज्ञान का जो देखते हैं कि महत्व बहुत ही अधिक व्यापक है, तो इसके अंदर संपूर्ण जो सामाजिक ढांचा है उसका महत्व के रूप में छिपा हुआ है। तो इसी के साथ ही कल हम उस नए विषय के साथ नई वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।